मोदी सरकार का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत अब ब्रिटेन से आगे निकल चुका है। मोदी सरकार की सफल योजनाओं और भ्रष्टाचार पर लगाम की वजह से ही ये संभव हो पाया है। आज भारत की वाहवाही पूरे विश्व में हो रही है, लेकिन अब भारत सरकार की योजनाओं की सफलताओं का श्रेय लेने कांग्रेस आगे आ गई है। ये वही कांग्रेस है जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। कांग्रेस 2014 से ही केंद्र की सत्ता से बाहर है, लेकिन पार्टी के नेता मोदी सरकार की सफल योजनाओं का श्रेय लेने मैदान में कूद गए हैं। हालांकि बीजेपी ने पलटवार कर कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। दरअसल आईएमएफ की ओर से भारत की आधार और डीबीटी की प्रशंसा की गई है। इसे एक चमत्कार बताया गया है। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि दोनों ही योजनाओं को यूपीए सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। आईएमएफ की ओर से भारत के आधार और डीबीटी की तारीफ किए जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम इसका श्रेय कांग्रेस की मनमोहन सरकार को देने की कोशिश की। चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि आईएमएफ के अधिकारियों ने भारत की डीबीटी स्कीम और आधार की प्रशंसा की है। इससे पहले कि बीजेपी इसका श्रेय लेने के लिए आगे आए, याद करें कि इसे कब और किस सरकार में पेश किया गया था। इसके बाद उन्होंने लिखा, आधार 28 जनवरी 2009 को लॉन्च किया गया था, वहीं डीबीटी को 1 जनवरी 2013 को पेश किया गया था। दोनों ही योजनाएं यूपीए सरकार द्वारा चलाई गई थी। चिदंबरम के इस ट्वीट के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर लिखा, बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस अब योजनाओं की सफलता का श्रेय ले रही है। एक समय था जब कांग्रेस के भीतर ही कई लोगों ने आधार पर संदेह जताया था। उन्होंने लिखा, पिछली सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए डीबीटी लाया गया था। एक दिन कांग्रेस कोविड वैक्सीन, कर्तव्य पथ और नई संसद भवन के लिए भी श्रेय लेने के लिए आगे आ जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसद में दिए चिदंबरम के एक वक्तव्य का वीडियो शेयर किया और लिखा कि हैरान करने वाली बात है कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने संसद में डिजिटल इंडिया का मजाक बनाया था। अब वह कैसे डीबीटी और आधार का श्रेय लेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने चिदंबरम को जवाब देते हुए कहा कि यह कांग्रेस की गरीब विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। वो एक परिवार के नाम पर योजनाओं का नाम लेते हैं, लेकिन लोगों के लाभ के लिए काम नहीं करते। कुल मिलाकर देखें तो आधार और डीबीटी की सफलताओं का श्रेय कांग्रेस को देकर चिदंबरम खुद ही घिर गए हैं। बीजेपी ने चिदंबरम का यह वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने डिजिटल लेन देन पर मोदी सरकार के जोर देने को लेकर सवाल किया था। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस की इस यात्रा से पार्टी को कितना फायदा होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस यात्रा से कांग्रेस को कोई फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस देश की जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पार्टी के नेता ही इस्तीफा देकर दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक जहां चुनाव होना है, कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि नेता इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि जब कांग्रेस के नेताओं को ही इस यात्रा पर भरोसा नहीं है, तो फिर जनता कैसे भरोसा करेगी। हालांकि राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा के 1000 किलोमीटर का सफर पूरे होने पर कांग्रेस की ओर से एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में पूरे देश से कांग्रेस के बड़े नेता शिरकत करेंगे। हालांकि कांग्रेस की इस रैली पर बीजेपी ने करारा हमला बोला है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस एक बार फिर से फेल हो चुकी मिसाइल को लॉन्च करने का प्रयास कर रही है। सीएम बोम्मई ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई मतलब नहीं है, जब देश पहले से ही एकजुट है। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि राहुल गांधी नाम की मिसाइल पहले भी फेल हो चुकी है, अब उसे दोबारा लॉन्च कर शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के सीएम ने आगे ये भी कहा कि भारत मजबूत नेतृत्व में वैश्विक पटल पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। G7 जैसे देश आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं। अब ऐसे में भारत 7% की वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम मुंबई ने कहा कि 1999 में बेल्लारी से सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा था। उन्होंने इस क्षेत्र में आगे भी चुनाव लड़ने का वादा किया था, लेकिन वो मतदाताओं को धोखा देकर रायबरेली वापस चली गई। दरअसल बेल्लारी का कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से बेहद खास कनेक्शन है। साल 1999 में सोनिया गांधी ने बेल्लारी लोकसभा सीट से ही अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को उम्मीद है कि साउथ से उसे संजीवनी मिल सकती है। हालांकि कर्नाटक के सीएम ने कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए राहुल गांधी को फेल हो चुकी मिसाइल कहा है। बीजेपी में अचानक हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि पार्टी में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है।
गृह मंत्री अमित शाह के एक फैसले से बीजेपी के नेताओं के बीच खलबली मच गई है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो ग्वालियर में सिंधिया घराने के महल जय विलास पैलेस में करीब 1.5 घंटे तक रहेंगे। अमित शाह का सिंधिया महल में जाना एमपी की राजनीति में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। अमित शाह के सिंधिया महल में जाने से बीजेपी के बड़े नेताओं में हड़कंप है। कहा जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी के बड़े नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या ये संकेत मध्य प्रदेश की कमान सिंधिया के हाथों में देने की तैयारी के हैं, क्योंकि इसी सप्ताह उज्जैन में महाकाल लोक के निर्माण कार्यक्रम में भी सिंधिया को पीएम मोदी के लगातार करीब देखा गया था। वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सिंधिया के क्षेत्र में बड़ी रैली करना और सिंधिया के घर 1.5 घंटे तक रुकना इन कयासों को बल दे रहा है। ये खबर भी आ रही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर ग्वालियर चंबल के बड़े नेता इस बात से परेशान है कि क्या अमित शाह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एमपी की कमान सौंपने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सीएम के चेहरे के रूप में पार्टी नया चेहरा तलाश करने में जुटा है। सबसे ज्यादा नजर इस समय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर है, क्योंकि देखने में आ रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहे हैं। सिंधिया अपने विरोधियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं और विरोधियों के घर अचानक जाकर उनके परिवार के साथ मेल मुलाकात करने में लगे हुए हैं। वहीं राजनीतिक पंडितों का भी कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी सीएम का चेहरा बदल सकती है और मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा बीजेपी के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं दिख रहा है। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी सिंधिया को कमान कब सौंपती है, लेकिन इस बात की चर्चा तेज है कि चुनाव से पहले बीजेपी मध्य प्रदेश में सीएम बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।